सभी को नमस्कार, सभी को सुप्रभात। हम सब महिला कॉलोनी के टीचर्स या आशा करते हैं कि आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बेटा, जैसा आप लोगों को पता था कि पिछले साल तक जब भी कब हमें कोई बीमारी होती थी या बुखार होता था, हम कोई दवाई खा लेते थे और ठीक हो जाते थे। लेकिन इस साल हम लोगों को पता लगा कि बहुत सारी बीमारी और बहुत सारा बुखार ऐसे भी होते हैं जिनकी अभी तक कोई दवाई बनी ही नहीं है। तो उनको हम ठीक कैसे करेंगे? उनको ठीक करने के लिए हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है, जिसे हमें ताकतवर बनाना होता है, और वो ताकत बनती है जब हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। तो आज हम सभी टीचर्स मिलकर आपको कुछ योग के आसन कराएंगे, जिनको आपको सिर्फ सीखना है। उनके नाम की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप बस कोशिश करें कि वो रोज़ करें, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं। कोई भी आसन शुरू करने से पहले, व्यायाम शुरू करने से पहले आपको अपने शरीर को जगाना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। इसके लिए हमारे स्कूल के सीनियर टीचर पंकज त्यागी जी आएंगे, जो आपकी बॉडी को जगाने में मदद करेंगे, वार्म अप करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, जैसे आपको पता है कोरोना काल में हम पार्क या बाहर कहीं नहीं जा सकते, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आप घर पे रह के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए वार्म अप करेंगे। जैसे से मैं करूँ, आपको 20 टाइम्स को तीनों बेसिक एक्सरसाइज करनी है। रेडी? इसी तरह 20 के बाद अगली एक्सरसाइज आपको करनी है, अपने खड़े खड़े कूदना है, हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं और कोशिश करनी है घुटना ऊपर तक जाने। और तीसरी, आपको खड़े खड़े ट्विस्ट करना है अपनी ही जगह। वार्म अप करने के बाद अगला काम है स्ट्रेचिंग करना। हमें अपने शरीर को खींचना होता है। सबसे पहले हम अपना सीधा हाथ आगे लाएंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे और 10 तक मन में काउंटिंग करेंगे। फिर वही हाथ नीचे, 10 तक काउंटिंग। फिर यही एक्सरसाइज आपको लेफ्ट हैंड से दोहरानी है। 10 तक ऊपर, 10 तक नीचे। हाथ ऐसे लाएं, 10 तक मन में काउंटिंग करें। फिर इसी तरह यहाँ पर। अब हमारा बॉडी शुरू होती है सर से और पैर तक। सबसे पहले हमें अपनी गर्दन को वार्म अप करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई गर्दन में झटका ना मारे। अगर किसी को थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है तो इसे ना करें। ठीक, ये आपको 40 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 40 बार। और 40 बार फिर आपको लेफ्ट राइट देखना है। 1 2 3 4 5 6, ये भी आपको 40 बार करना है। और 40 बार नेक पीछे लेके जानी है। 1 2 3, ये भी आपको 40 बार करना है। इसके बाद आते हैं हमारे गर्दन के बाद कौन सा हिस्सा आता है हमारा? शोल्डर। हमें शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले अपने हाथ आगे लाएंगे और इसे 20 बार पीछे ले जाके कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, ये भी आपको 20 बार करना है। हाथ अपने सामने रख के शोल्डर पे और 0 बनाने की कोशिश करें आगे की साइड पहले। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6। अब आपको रस्सा कूदना है एक तरह से। 1 2, और ध्यान रखना है आपके हाथ आगे जुड़ कर आए। 3 4 5, इसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। अपने हाथ ऐसे करें, इस तरह देखें ध्यान से, और इसे पीछे लेकर जाएं। 1 2 3 4 5, ये भी कम से कम 10 से 15 बार करें। शोल्डर के बाद आती है हमारी छाती। छाती के लिए क्या करना है? आपको पहले अपने हाथ ऐसे जोड़ने हैं और जितना आप इसे पीछे ले जा सकते हो ले जाने की कोशिश करें ऐसे, और हाथ रोकने की कोशिश करें। ऐसा 4 या 5 बार करें सिर्फ। उसके बाद आपको हाथ उसी तरह रखने हैं पोजीशन में, लेकिन इस बार हाथ ऐसे लेके आना है और एल्बो के ऊपर आनी चाहिए। एक बार ये वाली एल्बो ऊपर आएगी, दूसरी बार ये वाली एल्बो ऊपर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
चेस्ट के बाद आता है हमारा पेट। अब हमें पेट की एक्सरसाइज करनी है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। ये वाला हाथ उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपको 10 से 15 बार करना है। अब यही एक्सरसाइज हमको जंप लेके करनी है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 10 से 15 बार। आप अपने पैर खोलना है थोड़ा सा और कोशिश करनी है आप ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये भी 20 बार करना है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारे पैर। पैरों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पैर खोलिए जहाँ तक आप इन्हें खोल सकते हैं। कोशिश और इतना मत खोलना कि आप गिर जाओ। पोजीशन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपको थोड़ी देर रिलैक्स होना है और ये आपका कंप्लीट वार्म अप हो गया है। इसके बाद आप योगा एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। बेटा हम सब ने अपने शरीर को तैयार कर लिया है एक्सरसाइज करने के लिए, आसन करने के लिए। अब हमारे स्कूल की एक और टीचर काजल मुदगल जी आएंगी, वो आपको बताएंगी कि ध्यान कैसे लगाना है। ये आसन आपको मदद करेगा आपकी लंगड़ी टांग खेलने में और आपकी पढ़ाई में भी आपकी मदद करेगा। इस आसन को करने के लिए पहले दोनों पैर मिला के सीधे खड़े हो जाएं। आपको लगता है कि आपका जौन सा पैर अच्छा है उस पैर को उठाएं और अपने घुटने के नीचे लगाएं। जब आपको अच्छा लगे कि आप यहाँ से गिर नहीं रहे हैं, आप ज़्यादा हिलडुल नहीं रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो आपने पैर अपने घुटने के नीचे रखा हुआ है इसको ऊपर ले जाएं और घुटने के ऊपर रखें। ऐसा करने के बाद 10 सेकंड रुकें, मन में गिनती करें। जब आप यहाँ इसे करने आपको ये करना अच्छा लगे तब आप अपने हाथ जोड़ लें। जब आपको ये भी करना अच्छा लगे और आपको लग रहा है कि आप बहुत देर तक ये काम कर सकते हो तो अपने हाथ ऊपर ले जाएं, जोड़े जोड़े हाथ ऊपर ले जाएं, अपनी हथेलियाँ आपस में मिलाएं। और जब आपको ये लगे कि अब हमने ये बहुत अच्छे से कर लिया है तब आप कोशिश करें कि आप अपनी आंखें बंद करें। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आप थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, जैसे घबराना नहीं है। आंखें बंद करने के बाद हमारा ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर से कोशिश करें, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 1 हफ्ते के बाद होना शुरू हो जाएगा। ये आसन करने से आपका पढ़ाई में ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कोई भी काम करते हो उसमें अपना पूरा ध्यान दे पाते हैं। धन्यवाद। बेटा अब हमने ध्यान लगाना सीख लिया है, लंगड़ी टांग पे खेलना भी सीख लिया है। अब हमारे स्कूल की एक और टीचर अंजलि जी, वो आपके सामने आएंगी और एक ऐसा आसन करके दिखाएंगी जिससे आपकी कमर सुदृढ़ बनेगी और साथ ही साथ आपकी पाचन शक्ति भी मजबूत होगी। देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा, वो हम आसन के आखिरी में देखेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट के शुरुआत में आ जाएं और पेट के बल लेट जाएं। ये करने के बाद अपने सीधे हाथ से अपना सीधा पैर पकड़ें, फिर उल्टे हाथ से जो आपका दूसरा हाथ है उससे अपना दूसरा पैर पकड़ें। जब आप अपने पैर अच्छे से पकड़ लें तो कोशिश करें कि अपने पैर को पीछे की तरफ ढकेलें ताकि आप आगे से उठ जाएं। ये करने से आपकी कमर लचीली बनती है, सुदृढ़ बनती है। और कभी कभार मैंने देखा है कि बच्चे चाउमीन खा लेते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं। कोई बात नहीं, खा लो। जब आप ये आसन करोगे तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी और आप कुछ भी जो खा रहे हो वो पच जाएगा। आपकी पाचन शक्ति बढ़िया होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपका पेट अच्छा रहेगा। अब इसे छोड़ें। इसके बाद हमें थोड़ा सा आराम करना है। क्योंकि हमने 2 आसन कर लिए हैं। शरीर को जितना हम परेशान करते हैं, जितना तोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा शरीर अच्छा होता है, लेकिन आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। आराम करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, अपना हाथ सामने रखें, एक हाथ दूसरे हाथ पे रखें और अपना माथा अपने हाथ के ऊपर रख लें और लंबी गहरी सांस लें।
जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो जो पिछले 2 आसन में आपको थकावट हुई है वो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, पूरा आराम मिल जाएगा। 5 बार ऐसा करें और फिर रुक जाएं और उठ के खड़े हो जाएं। बेटा जैसा कि आप सब ने देखा कि अब हमने 2-3 आसन कर लिए हैं, अब हमारी बॉडी और रेडी है थोड़ी और मुश्किल एक्सरसाइज करने के लिए। पहले के समय पे जब भी कोई टीचर पनिशमेंट देता था तो वो बच्चों के हित के लिए, बच्चों के विकास के लिए पनिशमेंट देता था। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पनिशमेंट थी उठक बैठक। उठक बैठक करना आज भी हमारे योग में सिखाया जाता है, जिससे हमारे पैर, हमारी थाइज और हमारे घुटने मजबूत होते हैं। तो हमारे स्कूल के टीचर पंकज त्यागी जी आपको बताएंगे कुछ उठक बैठक कैसे करते हैं और वो 10 उठक बैठक आपके सामने करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया सर। बेटा ये करने के बाद, उठक बैठक करने के बाद हम योग में एक चीज़ सीखते हैं कि हमें कोई भी अगर हम आसन कर रहे हैं तो हमें उसमें लंबे समय तक रहना। पंकज सर ने आपको उठक बैठक लगाना सिखाया है। अब काजल मैडम बताएंगी आपको कि आपको अपनी टांगें मजबूत करने के लिए, अपने पैर मजबूत करने के लिए कुर्सी वाले आसन में कैसे रुकना है। काजल मैडम, आपको ये इस तरह से कुर्सी बनना है और अपनी थाइस के ऊपर आप कोई भी सामान रख सकते हैं और कोशिश करनी है कि वो सामान गिरे ना। देखें बच्चे, काजल मैडम की थाइस के ऊपर जो सामान रखा है वो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। इससे 3 चीज़ें आपकी बहुत मजबूत हो रही हैं, आपकी एंकल, एडी, आपके घुटने, आपकी थाइस और आपकी काफ मसल्स। ऐसा करने से आपके पैर मजबूत होंगे, आप अच्छे से भाग पाएंगे और कोई भी खेल अच्छे से खेल पाएंगे। धन्यवाद। बहुत सारे आसन कर लिए हैं, अब हम एक बहुत छोटी सी चीज़ सीखेंगे, नमस्कार करना। नमस्कार करना सबको आता है, लेकिन अब हम योगिक नमस्कार करने की कोशिश करेंगे। ये वाला नमस्कार सबको आता है। पहला नमस्कार जो हम करने वाले हैं उसका नाम है पश्चिम नमस्कार। पहले से आपको समझाया गया है कि नाम पे मत जाएं, आप अपना नाम रखें। इसलिए मुझे ये नाम याद नहीं होता था तो मैंने इसका नाम रखा पीछे से नमस्कार। इसे करने के लिए आपको पीछे मुड़ना है, जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ जा रहा है तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ जा रहा है तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ जा रहा है तो यहाँ भी ठीक है, और ऊपर जा रहा है तो सबसे अच्छा। और यहाँ पे अपनी हथेली मिलाओ। ये नमस्कार करने के बेटा बहुत फ़ायदे हैं। एक, अगर आप 2 गज की दूरी नहीं अपना रहे हो तो आपको किसी को सामने देखना नहीं पड़ेगा, पीछे से उसको ऐसे नमस्ते कर सकते हो, जिससे आपको कोरोना या फिर किसी भी तरह की और कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं हो। ये करते करते आप अपनी गर्दन को भी ऐसे कर सकते हो और इधर उधर करके अपनी गर्दन को मजबूत कर सकते हो। अब यही करते करते आप अपने घुटने को भी मजबूत कर सकते हो। आप ऐसे टेढ़ा होके कोशिश करें कि ऐसे मुड़े और पीछे से आपकी हथेली ना खुले, ऐसे करके नीचे जाए। जितना नीचे जा सकते हैं जाएं। कोशिश करें घुटने पे अपनी नाक लगाने की। नाक लग पा रही है तो अपना माथा लगाएं, माथा लग पा रहा है तो अपनी चिन लगाएं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार इतना आसान है, लेकिन तब भी मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं पता है। ये नाम आप अपने हिसाब से रखें कि इस नमस्कार को क्या नाम देना है और हमें व्हाट्सएप पे बताएं कि ये नमस्कार का क्या नाम रखा जाए। ये करने के लिए आप सबसे पहले आगे आ जाएं, एक पैर पीछे करें और इस घुटने को थोड़ा मोड़ लें। जब आप ये घुटना मोड़ लेंगे, हाथ ऊपर करें, 1 2। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला घुटना थोड़ा हिल रहा है, तो फिर एक बार फिर करें, 3 4। ये घुटना जब स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो हमें तो नमस्ते करनी है, तो हम बढ़िया वाला नमस्ते करेंगे, ऐसे हाथ ले करके। फिर से करके दिखाते हैं, ऐसे। जब इतना नमस्ते कर लेंगे तो वापस से एक घुटना नीचे लगाएं, अपने पैरों को स्टेबल रखें। अगर ये काँप रहे हैं या फिर इनमें थोड़ा से भी कंपन हो रही है, ऊपर लाएं, वापस आए। यही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। 2 नमस्कार हो गए हमारे खड़े खड़े, 1 नमस्कार बैठ के। इसके लिए आप बैठ जाएं, पैर रखें सामने। कोशिश करें कि ये वाला हाथ आपके इस कमर के पीछे है और ये वाला हाथ ऐसे आए, और फिर
झुक के अपना सिर, यही आपको दूसरी तरफ से करना है। ऐसा करने के बाद खड़े हो जाए, आपकी कमर में चनक चनक की आवाज़ आएगी। इससे ये है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो रही हैं, हड्डियां खुल रही हैं। तो बेटा ये सारे आसन हमने करे हैं, आप सब इनको देखें, बार बार देखें और हर रोज़ कोशिश करें 5 से लेकर 30 मिनट तक इनको करने की प्रैक्टिस करें। एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए एक बार फिर से हम सारे आसन आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। ये था वृक्षासन, ये था चेयर पोज, कुर्सी, जिसमें हमने कुर्सी बनना सीखा था। और ये था जिसमें हमने धनुष बनना सीखा था। धन्यवाद। और आखिरी में हमने 3 अलग अलग तरह के नमस्कार लिखे, वो आपको याद होंगे। सभी बच्चे ज़रा ध्यान से सुने। जैसे शरीर को जगाना ज़रूरी होता है, वैसे ही एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा आराम करना, जो हमारी नसों में खून बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है उसको शांत करना, उसकी स्पीड को नॉर्मल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बस एक शवासन करेंगे। शवासन करने के लिए कुछ नहीं करना, आप बस लेट जाएं। कैसे वो मैं बताता हूँ कोच को। और जिसके ज़्यादा लंबा हो वो अपने पैर लेट जाए, हाथ अपने पैरों में 2 फीट का डिस्टेंस, हाथों में 1 फीट का डिस्टेंस, आंखें बंद कर लें और सिर्फ अपनी सांस के ऊपर ध्यान रखें कि आपकी एक सांस अंदर आ रही है और एक सांस बाहर जा रही है। आपके मन में ख्याल आएंगे, टीवी चैनल जैसे चलते हैं, एक के बाद एक उन ख्यालों को देखें और अपनी सांस के साथ जाने दें। एक सांस अंदर लें और एक सांस बाहर निकालें। धन्यवाद। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने कुछ आसन किए थे, अब हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और आसन करेंगे। तो हमारा पहला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। इसका भी नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले नीचे बैठना है, पैर सामने सीधे रखने हैं, अपनी कमर को सीधा रखना है, उसके बाद हाथ घुटनों पर, और फिर अपने थंब को आपको पकड़ना है, पैर के अंगूठे को आपको पकड़ना है और सर, चिन अपनी नीज पर, अपने घुटनों पर लगाना है। अगर चिन नहीं लगती है तो पहले आप नाक लगाने, सर लगाने की कोशिश कीजिए, फिर नाक और फिर अपना चिन लगाने की कोशिश कीजिए। और आपको अपनी कोहनियों को नीचे रखना है, कोशिश करना है कि नीचे टच हो। अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को अपना मुंह देना है। अब बच्चों, ये हमारा दूसरा आसन है, इसका नाम है सर्वांगासन, पर हम इसे कुछ और नाम देंगे, वो हम इस आसन के बाद देखेंगे कि इसका क्या नाम देंगे। तो इसमें पहले हम अपने पैरों को मोड़ेंगे और कमर पर हाथ रखकर पैरों को सीधा कर कर ऊपर उठाएंगे और अपनी कोहनियों से सपोर्ट देंगे पूरी बॉडी को। होल्ड करेंगे, जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकेंगे, 10 सेकेंड। उसके बाद उन्हीं पैरों को ऊपर से नीचे लाएंगे, स्लाइड करते हुए धीरे धीरे, और पीछे ज़मीन पर लगाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, और हाथों को नीचे रखेंगे सीधा। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे इसी पोजीशन में, होल्ड करेंगे और उसके बाद नीचे। और फिर हम रिलैक्स करेंगे। अब बच्चों, हम अपना तीसरा आसन करेंगे, जिसमें हमें अपने पैरों को खोलना है। पहले एक वी बनाएंगे बड़ा सा, अब दोनों हाथों को मिलाएंगे
और कोशिश करेंगे कि जो हमारे पंजे हैं हम उसे क्रॉस करते हुए, पार करते हुए एक चक्री चलाएंगे। पूरा अब लग रहा है ना बच्चों ये चक्की जैसा? तो अब बताओ कि क्या हम इसका आसन चक्की आसन रख सकते हैं? व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताना, कमेंट करना कि आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या आपको कुछ और अच्छा नाम अगर समझ में आता है इस आसन के लिए तो वो हमें सजेस्ट करना, और आप भी उसे उसी नाम से याद रखना। अब वापस हम हाथों को बीच में लाके होल्ड करेंगे और पैरों को धीरे धीरे पास ले आएंगे और हाथ हमारे घुटने पर। ये हम वज्रासन में घुटने मोड़कर बैठे थे पिछले आसन में, उसी तरीके से हम दोबारा से बैठेंगे अपने आखिरी आसन में और अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपनी पेट में उनको अंदर की तरफ सांस भर के उनको सपोर्ट करके होल्ड करेंगे। अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे, सर को, और आगे की तरफ देखेंगे। इससे भी बच्चों हमारी पाचन शक्ति बहुत बढ़िया होती है। अब धीरे धीरे हम वापस उठेंगे और ध्यान रखना है कि जब हम आगे की तरफ मुंह करेंगे तो हमें सांस को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखना है और जब ऊपर उठेंगे तो उसे छोड़ना है। रिलैक्सिंग पोज है जिसमें हम आराम करेंगे। उसके अंदर आपके पैरों में 1 फीट का गैप होना चाहिए और आपके हाथों में 2 फीट का गैप होना चाहिए, और लंबी गहरी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। जो हमने अपने पहले पार्ट में भी देखा था, इस आसन को हमने बोलते हैं शवासन। इससे आप जो भी आसन कर रहे हैं आप पूरा रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी बॉडी दूसरे आसन करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी।